कि शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक गरीब और अमीर के बेटे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। एक कहावत है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज तक कितना करोड़ हुआ, इसका आंकड़ा न तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पास है, न तो देश के प्रधानमंत्री के पास है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में जिस तरह से यहाँ पे चुनाव होने, अगर हम बात करें शिवपुर विधानसभा की, तो शिवपुर विधानसभा इलेक्शन के लिए काफ़ी देखा गया है। चुनाव के क्षेत्र में हमेशा ही इसे जब देखा गया है, तो हम इसकी अगर बात करें शिवपुर विधानसभा में जातिवाद को लेकर काफ़ी देखते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से गठबंधन की सरकार, अगर हम कहें गठबंधन में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, उसके प्रत्याशी आज हमारे साथ अरविंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। अरविंद जी, किस तरह देख रहे हैं शिवपुर विधानसभा में इस बार आप खुद को जीत के साथ साबित कर पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको प्रभारी भी बनाया गया है, तो आप अपने क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार करेंगे और बाकी भी क्षेत्रों में आप किस तरह से दोनों जिम्मेदारियों को निभाएंगे? हम सारी जिम्मेदारियों को निभाने में निपुण हैं, इसलिए क्योंकि लंबे समय से हम लोग सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और अपने चुनाव के साथ साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, गठबंधन, अपना दल से जनवादी पार्टी, तमाम हमारे जो घटक दल हैं उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और हम लोग जो आज का दौर चुनावी चल रहा है उसमें हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। शिवपुर विधानसभा में जनता शिवपुर विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से निजात भी चाहती है। वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में महंगाई समाप्त हो। आज जिस प्रकार का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, वो माहौल उत्तर प्रदेश का ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। अभी मैं जिस गांव में दौड़ रहा हूं, चल रहा हूं, इस गांव में सभी समाज के लोग निवास कर का ढिढोरा पीट रही है कि शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक गरीब और अमीर के बेटे एक साथ नहीं पढ़ेंगे। तो उसी फैसले को हम लोग लागू करेंगे और व्यवस्था करेंगे कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक ऐसा प्रावधान तैयार किया जाए कि उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट संस्थान हैं, स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, एक व्यवस्था बनाया जाएगा कि सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ना अनिवार्य होगा। जब तक ये बच्चा नहीं पढ़ेगा उस सरकारी विद्यालय में, तब तक दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। हम लोगों ने विचार किया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा में सुधार करने के लिए और बच्चे पढ़ें और वो आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोगों ने रोजगार पर शिक्षा का प्रावधान रखा हुआ है। एक टेक्निकल चीज़ और है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा पा रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बनाया जाएगा, जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ेंगे, उसके बाद वो चाहे जहां पढ़ेंगे, उनके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा हमारी सरकार देने का कार्य करेगी, ताकि बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसको पढ़ करके अपना नौकरी करे, रोजगार करे और आगे बढ़े। अरविंद जी, आपने शिक्षा को लेकर और आपने काफ़ी बातें बताई विकास के क्षेत्र में, लेकिन जब चुनाव आता है, प्रत्याशी हर घर पर जाकर जब जनता से बात करते हैं, वो इसी तरह से वादे करते हैं, फिर वो वादे भूल जाते हैं। आप इस वादे पे किस तरह से कायम रहेंगे अगर जनता अपना वोट देकर आपको विजयी यहाँ से बनाती है? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा आपसे, ये हमारे नीतिगत सिद्धांत हैं, ये पार्टी का मैनिफेस्टो है, ये वादे नहीं हैं। इस पर लगातार संघर्ष चल रहा है। एक बात मैं आपको बता दूँ, अंतर कितना है। एक कहावत है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम लोग मोदी जी नहीं हैं, न योगी जी हैं। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज तक कितना करोड़ हुआ, इसका आंकड़ा न तो यहाँ के मुख्यमंत्री के पास है, न तो देश के प्रधानमंत्री के पास है। उन्होंने कहा था
कि उत्तर प्रदेश में हम वो व्यवस्था करेंगे कि बच्चों को, उत्तर प्रदेश के बच्चों को बाहर जाके काम करने की आवश्यकता न हो। हम कह रहे हैं सरकार बना करके 2 विभाग है, लघु उद्योग विभाग है और कुटीर उद्योग विभाग है। इस दोनों का काम है कि क्षेत्र में ही बच्चों को रोजगार दे करके उनको स्वावलंबन की तरफ लेके जाया जाए, जिससे कि बच्चे बेरोजगार न रह जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 लाख कंपनियां बंद करके प्रदेश के लगभग 7 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। हम लोगों ने तय किया, मैंने क्या कहा, रोजगार परक शिक्षा। एमएसएमई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एमएसएमई की जिक्र करती है। एमएसएमई सिर्फ नाम रह गया है, उसके द्वारा किए गए कार्य सारे ठप हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश का संकल्प ले सके और यहाँ विकासवाद पर चर्चा हो, न कि जातिवाद पर चर्चा हो, न तो धर्मवाद पर चर्चा हो। कल नामांकन के दौरान जिस तरह से बातें सामने आई ओम प्रकाश जी और आप पे कुछ धक्का मुक्की या फिर आपके साथ कुछ गलत हरकतें की गई है, क्या कुछ किया गया और क्यों ऐसा लगता है, जिस तरह से सीएम योगी पे भी आरोप आप लोगों ने लगाया कि उन्होंने ही करवाया है ये? देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है। जब से ओम प्रकाश राजभर जी ने पिछड़े, दलित, वंचित समाज की बात, अल्पसंख्यक समाज की बात करना चालू किया है, सदन से लेकर सड़क तक जब संघर्ष करना चालू किया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी आहत में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे जो बेरोजगार उनको रोजगार मिले, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, गांव का विकास हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएं। अभी कोरोना काल में जिस प्रकार की स्थिति हुई है, ये सारे एजेंडे जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोक रहा है। और मरता क्या नहीं करता, जिस दिए को बूझना होता है वो भभकता बहुत ज़्यादा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सारा कार्य बुलडोजर चला के देख लिया, मुकदमा लगा के देख लिया, लाठीचार्ज नौजवानों पर करके देख लिया, बच्चियों की पिटाई करके देख लिया, बच्चों का स्कूल बंद करके देख लिया। अंतिम हथियार उनके पास ब्रह्मास्त्र था कि ओम प्रकाश राजभर के मोरल को डाउन कर दिया जाए। और नामांकन के दौरान जो भी घटनाएं घटित हुई, मेरा ये मानना है कि ये लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने एक दाग लगा दिया है। और मैं ये जरूर कहूँगा कि निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को इसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। हालांकि संज्ञान उसने लिया है, आज मेरी कमिश्नर से बात भी हुई है। जो दोषी थे, जितने लोग वहाँ परिसर में थे, ये मैं कहते हुए जरा भी हेजिटेशन में अंदर नहीं है, उस वकील के भेष में वहाँ पर 7 ऐसे अपराधी थे जिनके खिलाफ 10, 15, 20, 25, 28 मुकदमे पंजीकृत हैं, ऐसा कमिश्नर साहब का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, ओम प्रकाश राजभर के मोरल को डाउन करने के लिए। जो चुनाव सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, निष्पक्ष तरीके से जनता फैसला ले रही है, कहीं ना कहीं इसको डिस्टर्ब करने का लोगों ने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया हिंदू मुस्लिम कर दे, उसमें असफल रहे। अब उन्होंने ये सोचा कि पश्चिम से लेकर मध्यांचल तक मतदान हो रहे हैं, हर जगह भाजपा साफ हो रही है। पूर्वांचल उनको लग रहा था कि बैसाखी सहारा बन जाएगा, पूर्वांचल हमने धक रगड़ दिया है, तो उनको लग गया है ये बात। उनकी हताशा, उनकी निराशा इस बात का द्योतक है कि नामांकन में उनका अंतिम प्रयास था। आप देखिएगा 7 तारीख को चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकेंगे, छड़ी का बटन दबा करके शिवपुर में, और 10 मार्च को काउंटिंग होगा। सरकार अखिलेश यादव की बन रही है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन की भूमिका में अखिलेश यादव और कृष्ण की भूमिका में माननीय ओम प्रकाश राजभर। लेकिन जनता पब्लिक के बीच जा रहे, पब्लिक का कहना है कि योगी सरकार में जिस तरह से गुंडे जो हैं वो खत्म हो गए, अपराध खत्म हो गए हैं, इस पे आप किस तरह देखते हैं? ये उनका चश्मा जो है, वो चश्मा देखने का भारतीय जनता पार्टी जो चीज़ पब्लिक में दे रही है, बात वो सही कह रहे हैं। एक अपराधी जेल में और जो 25,000 का इनामी, 48 मुकदमा हो, वो क्रिकेट के खेल में है। तमाम ऐसे अपराधी घूम रहे हैं। अभी अगर गुंडे अपराधी बाहर चले गए हैं, तो कल के उस घटना में वो 8 अपराधी जो 10,000, 5,000, 15,000 के इनामी हैं, वो वकील के भेष में वहाँ क्या कर रहे थे? क्या हमारी सरकार को वो लोग नहीं दिख रहे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लिखे गए हैं, जिनका अरेस्ट वारंट जारी हुआ है? ये लोग वकील के भेष में वहाँ क्या करते? भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय झूठ पार्टी। झूठ की बुनियाद पर 15 लाख का वादा था, 15 लाख हम देंगे। आज तक जनता अपना अकाउंट चेक करती है तो पता चलता है कि अकाउंट इज़ द ब्लॉक्ड, अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, 15 लाख आया नहीं। तो मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रामेबाज लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ की बुनियाद पर चलना चाहते हैं। वो कागज़ के फूल कब तक चलेंगे? इसलिए पूरी जनता तैयार है। जनता बनाम भाजपा हो रही है, भाजपा बनाम जनता नहीं, जनता बनाम भाजपा हो रही है। इसीलिए यहाँ के भी जो मंत्री हैं, गांव-गांव से खदेड़ा हो रही है। वही गांव है, ये वही गांव है जहाँ वोट मांगने के लिए आए थे। यहाँ के नौजवानों ने लाठी निकाल के दौड़ा दिया और उनको गाँव से खदेड़ दिया। हाथ पैर जोड़ते रहे, यहाँ के नौजवानों ने स्वीकार नहीं किया।
कहा कि तुम्हारी सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पढ़े लिखे नौजवानों का अधिकार छीना जा रहा है, 68,500 वैकेंसी पेंडिंग में, 69,000 वैकेंसी पेंडिंग में, 12,500 वैकेंसी पेंडिंग में। 17 ऐसे पेपर थे जो बच्चों के नौजवानों के भविष्य को तय करता था, उसको आउट करा करके इन्होंने समस्त पिछड़े, दलित, वंचित और अल्पसंख्यक जीतने के बाद यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं और मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति की जाएगी। मेरा लक्ष्य है, क्योंकि शिवपुर में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बनारस में बीएचयू है, हमारे क्षेत्र के लोग बीएचयू में एडमिट होने जाते हैं, लंबे लाइन लगाने पड़ते हैं, बेड भी नहीं मिलता है और स्थिति ऐसी हो जाती है ट्रेजेडी हो जाने के साथ। तो हमारा संकल्प है कि शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत हम लोग मिनी पीजीआई को स्थापित करें। यहाँ हर ब्लॉक में 100 शैय्या बेड का अस्पताल हम लोग दें। यहाँ जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात हो रही है, जैसा हम लोगों ने संकल्प लिया है 1 नेशन 1 एजुकेशन का, व्यवस्था हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। दुर्भाग्य है प्रदेश का और दुर्भाग्य है हमारी जनता का कि ऐसी सरकार का गठन किया कि 21वीं सदी में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों के भविष्य को गर्त में डालते हुए उनके बस्ते में थरिया गिलास कटोरी देकर के उनको गुलाम बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कृष्णा पटेल जी, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार बनते ही ये तय किया जाएगा कि अब बच्चों के झोले में से थरिया गिलास कटोरी निकालते हुए अच्छी किताबें दी जाएंगी, लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा और जो सरकारी विद्यालय बने हैं उसका कायाकल्प करते हुए उसको स्मार्ट स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, ताकि स्कूल में प्रोजेक्टर हो, कंप्यूटर हो, टेबल हो, चेयर हो और अच्छे अध्यापक हों। 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। जिस तरह से आपने साफ साफ सुना होगा कि यहाँ पर अरविंद राजभर का साफ साफ कहना था कि यहाँ पर शिवपुर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और यही वजह है कि इस बार जनता भाजपा को यहाँ से हटाकर यहाँ पर गठबंधन की सरकार को बनाएगी। यहाँ पर अरविंद जी को भी अपने वोट देकर यहाँ से विजयी बनाएगी और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो बड़ा एक लाइन उन्होंने तैयार कर रखा है, जो उन्होंने गाइडलाइन उन्हें बना रखी है, उनको यहाँ के विकास को लेकर वो कार्य करेंगे। बस आप हमारे साथ तो ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।